बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में आपसे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करूंगी और इसमें कई सारे एमसीक्यूज मैंने पास पेपर से लिए हैं और कुछ एमसीक्यूज मैंने अपने तौर पे शामिल किए हैं जो मुझे लगता है आपके प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट लिक्विड इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो सवाल ये है कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को बनाने के लिए कॉमनली किस टाइप के लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास वाटर, अल्कोहल, ग्लाइसिन या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है डी यानी ऑल ऑफ दी अबव, यानी वाटर, अल्कोहल, ग्लाइसिन तीनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें मिनरल ऑयल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है और पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल इसका भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ लिक्विड। तो ये 4-5 आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड। यानी जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो एट दिस टाइम उसमें कौन सी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। तो ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी। तो राइट आंसर इज ए यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जब आप रबर बैंड को खींचते हैं। ठीक है, और जब आप उसको छोड़ते हैं, जब वो अपनी असली हालत में आ जाता है, देन उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, कौन सी एनर्जी होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपको ये डिफरेंसेस पता होना चाहिए। ये अक्सर मैंने देखा है जनरल साइंस में ये वाले सवाल जरूर होते हैं, थर्मल एनर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल। तो डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस, जो कि एक वायरल डिसीज है। ठीक है जी, इसको हो जाने से आपका कौन सा ऑर्गन जो है वो अफेक्ट होता है। तो ऑप्शन है हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनीज। तो राइट आंसर इज सी यानी लिवर। अच्छा, क्या होता है, इम्यून सेल्स जो होते हैं वो लिवर के टिश्यूज के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। उसकी वजह से लिवर डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और समटाइम इसकी वजह से लिवर कैंसर भी हो जाता है। ठीक है जी, तो हेपेटाइटिस की कई सारी है, हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच डिवाइस इज कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑप्शन है मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट करती है वो होता है जनरेटर। तो बी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ये बेसिकली ये लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, रेगुलेट करते हैं, बट डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करते इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट इज वाई इसका राइट आंसर है जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन फुट। ठीक है, तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी इमेज को। तो ऑप्शन इसका राइट है बी यानी 26। टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं ह्यूमन फुट में वो 26 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट टूथ डीके, यानी दांतों की खराबी से बचाने के लिए कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोराइड, आयोडीन, ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर है बी यानी फ्लोराइड। फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है दांतों को खराब होने से बचाने के लिए। मिनरल वाटर में भी होता है, टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल होता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर किया जाता है, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर। तो जी किया जाता है सी यानी हाइग्रोमीटर। ठीक है, इसके अलावा एनोमोमीटर हवा की रफ्तार को, वाइंड स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यानी फिजाई दबाव के लिए, और ये टेम्परेचर के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट सॉलिड इज यूज्ड इन कंप्यूटर चिप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यू टू इट्स सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज। ऐसा सॉलिड जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज रखता हो, कौन सा सॉलिड है जो इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर चिप्स के तौर पे कंप्यूटर्स के अंदर। तो ऑप्शन है सिलिकॉन, टाइटेनियम, टंगस्टन, प्लैटिनियम। सो इसका राइट आंसर है ए यानी सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच फोबिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फियर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेसेस। कौन सा फोबिया है जो क्लोज स्पेसेस में होता है, मतलब जो बंद जगहें होती हैं, जैसे लिफ्ट है, बंद कमरे हैं, ऐसी जगहों पे जिनको खौफ आता है उसको हम क्या कहते हैं। एग्ोराफोबिया कहते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया या एरोफोबिया या जीनोफोबिया। तो कहते हैं इसको क्लस्ट्रोफोबिया, यानी बी इज अ
राइट आंसर। इसके अलावा एगोरोफोबिया वो फोबिया होता है जो क्राउडेड एरिया में लोगों को होता है ना, जहाँ ज़्यादा लोगों का हुजूम होता है वहाँ लोगों को खौफ आता है, उसको हम एगोरोफोबिया कहते हैं। एरोफोबिया फ्लाइंग फेयर को कहते हैं। इसके अलावा जीनोफोबिया स्ट्रेंजर्स का जो खौफ होता है ना उसको हम कहते हैं जीनोफोबिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच सॉलिड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जो सॉलिड इस्तेमाल होता है जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है तो वो कौन सा होता है? प्लास्टिक होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर आयरन। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कॉपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच लिक्विड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन मैनी केमिकल रिएक्शंस एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। वो कौन सा सॉल्वेंट है जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है? तो वाटर होता है या अल्कोहल या बेंजीन या एसीटोन। तो इसका राइट आंसर है ए यानी वाटर, जिसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, जो बहुत सारे प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे वेरियस सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच थेरापी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रेडिएशन टू किल कैंसर सेल। वो कौन सी थेरापी है जिसमें रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के लिए? कैंसर सेल को किल करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन है कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, इम्यूनोथेरापी या हार्मोन थेरापी। इसका राइट आंसर है बी यानी रेडियोथेरापी। इसमें क्या होता है? रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर सेल को किल करने के लिए जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली अफेक्टेड एरिया को ही ये फोकस करते हैं और जो आपके हेल्दी सेल्स होते हैं उनको अफेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच लिक्विड इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम टू ट्रांसमिट पावर। तो वो कौन सा लिक्विड है जो यूज होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में टू ट्रांसमिट द पावर? तो ऑप्शन है वाटर, ऑयल, इथेनॉल या मर्क्यूरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी यानी ऑयल। ऑयल बेसिकली क्या होता है, ये कंप्रेस नहीं होता है और इसकी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से ये इजीली प्रेशर को ट्रांसमिट कर सकता है ताकि आपका जो मशीन है, जो आपका सिस्टम है, वो स्मूथली और एफिशिएंटली काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट गैस इज यूज्ड इन एयर बैग्स फॉर रैपिड इन्फ्लेशन ड्यूरिंग कार एक्सीडेंट। यानी जब कार एक्सीडेंट होता है तो या गाड़ी हिट करती है तो फौरन से एक एयर बैग खुलता है, आपको पता होगा, आपने मूवीज में बहुत देखा होगा यकीनन। अच्छा, तो वो जो बैग होता है उसमें कौन सी गैस होती है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, एर्गॉन है या हीलियम है। तो इसका राइट आंसर है बी यानी नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस उसमें फिल्ड होती है। अच्छा, साथ ही इसकी मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी, अगर आप जर्नल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर रही हैं तो आपको आपकी नज़र से एक सवाल ही गुजरा होगा, जैसे कि बचपन में आपने रंग बिरंगी गुब्बारे इस्तेमाल किए होंगे, एयर बलून्स इस्तेमाल किए होंगे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। तो जो एयर बलून होता है वो जो हवा में फ्लोट कर रहा होता है, तो उसमें कौन सी गैस होती है जो कि वो हवा में फ्लोट कर रहा होता है? तो आपके लिए जो ऑप्शंस है ना इसको आंसर करने के लिए, वो बेसिकली यही 4 ऑप्शंस हैं। तो इनमें से एक जो राइट आंसर है उसका कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा अगर आपको मालूम है तो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच लिक्विड इज यूज्ड इन बैटरीज एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जो बैटरीज है उसके अंदर कौन सा लिक्विड इस्तेमाल होता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट? तो ऑप्शन है वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, इथेनॉल या फिर मर्क्यूरी। तो बेसिकली इसमें इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें ये जो एसिड होता है ना बेसिकली ये आयंस को कंडक्ट करता है और बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो इसका राइट आंसर है बी यानी सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच लिक्विड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो ऑप्शन है वाटर, अल्कोहल, बेंजीन या इथिलीन। तो राइट आंसर इज डी यानी इथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रिब केज। ठीक है, रिब केज यानी पसलियां, उसका क्या मेन फंक्शन होता है? क्या प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट या एडिंग इन डाइजेशन, सपोर्टिंग द लंग्स या प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स। इसका राइट आंसर है सी यानी सपोर्टिंग द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, विच सब्सटेंस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, पानी के अंदर इन्फेक्शन से बचाने के लिए, पानी को मतलब खराबी से बचाने के लिए, साफ करने के लिए, यानी कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है कॉमनली? तो ऑप्शन है क्लोरीन है, फ्लोराइड है, आयोडीन है, ब्रोमीन है। इसका राइट आंसर है ए यानी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है,
Which planet is known for having the largest volcano in the solar system? तो ऑप्शन है अर्थ, मार्स, वीनस, जुपिटर। सो इसका राइट आंसर है बी यानी मार्स। जो वोल्केनो मार्स के ऊपर जो कि लार्जेस्ट वोल्केनो कहते हैं सोलर सिस्टम में, उसका नाम बेसिकली क्या होता है? नाम होता है उसको ओलंपस मोन्स, OLYMPUS, ओलंपस MONS मोन्स। ठीक है, इसका नाम है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, Who proposed the modern periodic table of elements? तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, बट द राइट आंसर इज ए यानी मेंडेलिव, यानी डिमिट्री मेंडेलिव इज द राइट आंसर। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज इसे लाइक करना और कमेंट में जरूर बताएं। इंशाल्लाह इसी तरह से एक और नई वीडियो जनरल साइंस पे क्रिएट करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।